अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी फ्राई चना चाट, जो कि सबका फेवरेट और सबका दिल पसंद है। और ये रेसिपी आप स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में भी इसको फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है गरम करने के लिए और यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं और आलू को मैं क्यूब्स की तरह काट लूँगी। और इसको हम जब हमारा ऑयल जो है तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ किया है, तो तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। अब ये आलू जो सारे मैंने क्यूब्स में काटे हैं, अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो साथ साथ आलू भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें जो चाट में इस्तेमाल होने वाली बाकी जो सब्जियां हैं उसको भी हम काट लेंगे। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया है, बड़े साइज़ का है, इसको मैं काट लूँगी और इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैं फाइनली चॉप करूँगी और टमाटर को भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। ये हमारे आलू जो है तो फ्राई हो गए हैं। आलू मैंने निकाल लिए हैं और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 1 कप बेसन लिया है मैंने। क्योंकि यहाँ पे मैं बेसन के बड़े बनाऊंगी और मुझे बेसन के बड़े पसंद है, इसलिए मूंग की दाल के बड़े कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी सोगी हो जाते हैं। तो मुझे क्रिस्पी टाइप पसंद है। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से बहुत कम नमक मैंने इसमें डाल के इसको पानी डाल के घोल लिया था और इसका गाढ़ा मिक्सचर मैंने बना लिया था। वो ऑयल पहले से ही गरम था, तो बस मैंने गरम ऑयल में इसको डाला है। 1 चम्मच की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें बड़े डाले हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये गोल्डन कलर जब इसका रिक्वायर्ड आ जाएगा तो बस हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, जो हमने आलू फ्राई किए थे उसमें मैंने ये बेसन की फुल्कियाँ डाली हैं, साथ में ये बड़े निकाल लिए हैं मैंने, जो कि फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे जो ऑयल गरम हो चुका था उससे तकरीबन मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला है गरम। और जो मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज और कुछ हरी मिर्ची चॉप की थी वो इसमें डाली है। अब मैंने नीचे इसका जो हल्की आंच पे इसको रख दिया है और यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है चिली सॉस। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं नमक, क्योंकि मैंने चनों को जो है तो ओवरनाइट सोक करके उसको उबाल लिया था, तो बस उसमें मैंने नमक डाला था। अगर आपको कम लगे तो आप इसकी क्वांटिटी पर चेक के इसकी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फ्राई आलू और साथ में बेसन की फुल्कियाँ थी और जो वेजिटेबल्स थे जिसमें खीरा था और टमाटर थे वो इसमें ऐड किया है, कुछ पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और 1 लीमू का रस मैंने इसमें डाला है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप लिया है दही। अब दही में मैंने ऐड किया है चाट मसाला और इसमें मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और इस दही को हम इस चने चाट वाले मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। आपने आधा दही डालना है अभी और आधा दही छोड़ देना है।
अब यहाँ पे जो मैंने बेसन की बड़े बनाए थे बेसन के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और ऊपर से मैंने जो नीमको है वो डाल दिया है क्रंचनेस के लिए। आप इसको जब डिश आउट कीजिएगा तो फिर आप इसकी तह लगा लें। जो बाकी दही हमने बचा के रखा था वो ऊपर थोड़ा सा डाल के और जो चाट मसाला है वो ऊपर डाल के सर्व करें। यकीन कीजिए आप इसको एक दफ़ा बनाए ना तो आपने बस इसको पता नहीं 2, 3, 4 बाउल ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि इतने मज़े के होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकी। और यहाँ पे जो ये बड़े हैं इसको मैंने सोक नहीं किया, इसकी क्रंचेस आपको अलग से फील होती है, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। आपने मस्ट ट्राई करना है। मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी? मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।